नमस्कार दोस्तों, नॉलेज रिएक्टर में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गीता फोगट की बायोग्राफी पर। गीता फोगट, जिन पर आमिर खान की फिल्म बनाई गई दंगल। तो आइए दोस्तों, करीब से जानते हैं गीता फोगट को। गीता फोगट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के एक भिवानी नामक जिले में हुआ और इनके गांव का नाम था बदाली। गीता फोगट के पिता महावीर सिंह फोगट, जिनका किरदार निभाया है आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल में। महावीर सिंह फोगट पेशे से पहलवान हैं और वो अपनी बेटियों को भी पहलवान बनाना चाहते थे, यानी रेसलर। उनकी माता का नाम था दया कौर, जो कि हाउसवाइफ है। तो एक ऐसे साधारण परिवार में जन्म हुआ गीता फोगट का। अब दोस्तों, इनकी फैमिली को जानते हैं। गीता फोगट की ये छोटी सी फैमिली है, जिनमें उनकी 3 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। ये तीनों बहनें और छोटा भाई सभी पहलवानी के रास्ते पर हैं और इनकी छोटी बहन बबीता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पहलवान है। बबीता, रितु और संगीता। भाई का नाम है दुष्यंत। दोस्तों, महावीर सिंह फोगट, जो कि एक रेसलर हैं, ये ग्रीको रोमन स्टाइल में कुश्ती करते थे और इनका सपना था कि इनकी बेटियां या बेटे देश के लिए मेडल लाएं। तो इन्होंने गीता की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी बचपन से ही। 5 साल का होते होते गीता और बबीता की जबरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई। शुरू में ही इन्हें खेतों में दौड़ लगाना पड़ता था और मुकाबले करने पड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे गीता और बबीता बड़ी हुई, इन्हें पुरुष प्रधान समाज का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें अजीब अजीब सी बातें कहने लगे और पूरे गांव में उनके बारे में कई तरह की बातें होने लगी। उनका खुलकर विरोध होने लगा पूरे गांव में। लेकिन गीता के पिता महावीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान ली थी कि उनकी बेटियां पहलवान बनेंगी और देश के लिए मेडल लाएंगी। गीता के पिता ने कहा कि अगर कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 में देश के लिए ओलंपिक पदक जीता था, वो देश के लिए अगर पदक जीत सकती हैं तो उनकी बेटियां क्यों नहीं। अब तो गीता के पिता ने उनकी और भी टफ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। शुरुआत में इन्हें दौड़ लगाना पड़ता था और पहलवानी के मुकाबले लड़ने पड़ते थे, और अगर कभी किसी मुकाबले में हार जाती थी तो उन्हें पापा से डांट या कभी कभी मार भी खानी पड़ती थी। अपने अनुभव को साझा करते हुए गीता कहती हैं, अब हमें लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना पड़ता था और अगर हम उनसे कोई दौड़ करते समय कमज़ोर पड़ जाते तो हमें पापा मारते भी थे और काफ़ी गुस्सा करते थे। गीता आगे कहती हैं, कई बार हम ऐसे सोचते थे कि अगर हम किसी दूसरे अखाड़े या स्टेडियम में होते तो अगर पापा जैसा कोई कोच मिल जाए तो हम कभी वापस ही नहीं जाते, घर आ जाते। जर्नी ऑफ बिनिंग्स, इस टफ ट्रेनिंग का नतीजा जल्द ही सामने आया और सन 2000 में जालंधर कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। सोने का तमगा मिलने के बाद गीता रुकी नहीं और इस सफ़र को जारी रखते हुए उन्होंने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से गोल्ड पर निशाना लगाया और फिर से सोने का तमगा हासिल किया देश के लिए। फिर तो ये सफ़र रुकने का नाम ही नहीं लिया दोस्तों। 2010 के बाद 2012 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गीता ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया और वुमेन्स रेसलिंग में देश को दिलाया एक और मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद
गीता का सफ़र रुका नहीं और उन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी कर दी। उसके बाद 2013 में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने देश का नाम रोशन किया और देश के लिए हासिल किया एक सिल्वर मेडल। उसके बाद 2015 में एशियन चैंपियनशिप में फिर से गीता ने अपना जलवा बिखेरा, लेकिन इस बार उन्हें फिर से ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। तो ये थी दोस्तों गीता की जीत की दास्तां। और उसके बाद 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा में उन्हें डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया। दोस्तों गीता को और करीब से जानने के लिए देखिए दंगल और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।